कल की बेहतरीन तैयारी आज आपकी पूरी कोशिश करना है। अपनी मुश्किल से छुटकारा पाकर खुशी हासिल नहीं होती। खुशी तब हासिल होती है जब इंसान इन मुश्किलात से सीखने लगता है। चेहरों से लोगों को पहचानना छोड़ दें, क्योंकि कोई भी अपने अंदर की बुराई सामने नहीं लाता। इंसानों की सबसे बड़ी बीमारी जहालत नहीं बल्कि इल्म का रद्द करना है। दूसरों के सहारे पर ली गई उड़ान ज्यादा देर परवान नहीं चढ़ सकती। माँ के बाद अगर कोई हस्ती आपसे मोहब्बत करती है तो वो सिर्फ आपकी बहन है। उन लोगों से बात न करें जो आपका एहतराम नहीं करते। जब लोग गुस्से में हों तो उनकी बात गौर से सुने, क्योंकि असल हकीकत तभी सामने आती है। किसी चीज पर बहुत ज्यादा तवज्जो देना आपकी बर्बादी का सबब बनता है। झूठे वादे करने से साफ इनकार कर देना हमेशा बेहतर होता है। चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर लहजे अजनबी हो तो बड़ी तकलीफ होती है। गलत लोगों की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग खामोश हो जाते हैं। मुझे मुनाफिक और खयानत की सबसे बुरी बात यह लगती है कि कभी भी दुश्मन की तरफ से नहीं की गई। जिहानत की एक सलाहियत ये भी है कि इंसान को मालूम हो कि क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं। मनफी सोच वो भारी बोझ हैं जो हम हर वक्त अपने साथ उठाए फिरते हैं। किसी भी दरपेश मसले को गलत तरीके से हल करने की कोशिश मत करें, क्योंकि मुसीबत आर्जी होती है लेकिन उस पर किया गया हमारा रद्द अमल बहुत कायम रहता है। हम दूसरों को तलख बातें कहना अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन अपने ऊपर तलख बात सुनना हमें गवारा नहीं। आप जिसके साथ जितना भी मुखलिस होंगे वो आपको उतना ही जोरदार थप्पड़ मारेगा कि आपको मुखलिसी भी हैरान रह जाएगी। लोगों का आपके मुंह पर तारीफ करने का मकसद आपको इस्तेमाल करना होता है। मायूसी एक दलील है, आप उसमें पहला कदम रखते हैं, दूसरा कदम आपको नहीं रखना पड़ता, क्योंकि दलील को हमेशा पहले कदम का ही इंतजार रहता है। ख्वाहिशात के पांव अगर चादर से बाहर निकल जाए तो फिर सुकून नसीब नहीं होता। तरक्की खुशबूदार सांसों का नाम नहीं, तरक्की खूबसूरत एहसास का नाम है। सच सिर्फ उन लोगों के लिए खतरा है जो झूठ से फायदा उठाते हैं। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। किरदार से बेहतरीन इंसान का कोई असासा नहीं। सच बोलने के लिए हमेशा दो लोग चाहिए, एक जो सच बोले, दूसरा जो सच को सुने। जब नियतों से पर्दा उठ जाए तो लहजों से लिहाज खत्म हो जाता है। तुम्हारे पास दिमाग और पांव है तो अपनी मेहनत किरदार मंजिल की जानिब जाने का फैसला लेने के लिए तुम आजाद हो। जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान मौत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान मैं ये समझता हूँ कि इंसान जिंदा रहते हुए अंदर से आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। लोग बताते तो बहुत कुछ है, मगर जो बात रवैया बताते हैं वही सच होता है। इस दुनिया के अजीब रिवाज है, जो मुखलिस हैं वो बेवकूफ़ हैं और जो मतलब परस्त हैं वो अक्लमंद समझा जाता है। अगर
अपने सोच की सलाहियत को तेज करना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो। दयानतदारी हिकमत की किताब का पहला सबक है। तकब्बुर से पाक गुफ्तगू और मफाद से पाक मोहब्बत सच्चे रिश्तों की दलील होती है। किसी को हकीर समझने से पहले इस बात को समझें कि रास्ते में पड़ा छोटा सा पत्थर आपको मुंह के बल गिराता है। अपना राज अपने सीने में कैद रखोगे तो खुद भी चैन से रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। आपका दिल इतना मजबूत होना चाहिए कि उदासी अगर बेबस भी कर रही हो तब भी किसी की तवज्जो तलब न की जाए। जब जीत नामुमकिन हो जाए तो आपकी हार भी ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन को भी कोई फायदा ना हो। इंसान का नफ्स खुद जालिम है, इसलिए वो फतरी तौर पर जालिम के हिमायत करता है। अगर आपके वालिदैन आपको आज़ादी देते हैं तो ये आज़ादी आपके पास उनकी अमानत है जिसमें कभी खयानत नहीं करनी चाहिए। इख्तिलाफात करने की वजह पूछनी चाहिए ताकि सोच का फर्क समझ आ सके। अगर कोई शख्स बुरे ख्यालात रखता है तो उसका असर चेहरे पर जाहिर होना शुरू हो जाता है। झगड़े इसलिए ख़त्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़े को झगड़ों से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बेकदरे और मुनाफिक लोगों के साथ अपने जज्बात जोड़ेंगे तो आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी मर्द उस वक्त तक मर्द नहीं बन सकता जब तक कि वो औरत की इज्जत करना न सीख जाए। किसी के इल्म का अंदाज़ा उसके इल्म से लगाओ, उसकी बातों से नहीं। किसी भी सूरत हाल से निकलने का बेहतरीन हल उस सूरत हाल से गुजरना ही मुमकिन होता है। जो इंसान अपने ख्यालात को अपने मुंह की ज़बानी नहीं बोल सकता वो एक गुलाम है। सब्र के घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी के मिठासी छीन लेते हैं। इंसान गलतियों से सीखता है मगर जो गलती पर गलती करने को इबादत बना ले वो सीखा हुआ भी भूल जाता है। 3 राज अपने घर वालों से भी छुपा कर रखो। नंबर 1, जितनी भी मुश्किलात हो उसको छुपा कर रखें। नंबर 2, माजी में की गई गलतियां और गुनाहों को अपने बच्चों से छुपा कर रखना। नंबर 3, जब तक किसी काम में मुकम्मल तौर पर कामयाब न हो जाए उसे सबसे छुपा कर रखना।